जी, जय माता दी जी। मेरा नाम है आचार्य पंकज शास्त्री। श्री नव दुर्गा मंदिर श्रावणनगर लुधियाना में मेरी सेवा है। तो नवरात्रे देखिए साल में 4 बार आते हैं। एक तो चैत्र नवरात्रे आते हैं, जिसमें सनातन धर्म का हमारे नया साल जिसको कहा गया है। और दूसरा आश्विन मास के नवरात्रे जो अभी से हैं, और 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं। तो 4 नवरात्रे आते हैं। जो अभी शारदीय नवरात्रे आश्विन नवरात्रे जिसको कहा गया, वो 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होकर के 1 तारीख को नवमी है और 2 तारीख का दशहरा है। 1 तारीख तक नवरात्रे रहेंगे। दुर्गा अष्टमी 30 तारीख की। ਅਕਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। देखिए, व्रत का ऐसा है जी, व्रत को मैं थोड़ा-सा विस्तार से बताऊँगा। व्रत का अर्थ होता है उपवास। उपवास किस चीज़ का? उपवास का मतलब है कि हमारा खान-पान। हमारे पुराने समय में कहते थे कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो जैसे कोई ये तो भगवती का नवदुर्गा का नवरात्रे आ रहे हैं, और इसमें उपवास रखने का तात्पर्य ये है कि हमारा जैसा अन्न होगा, उसी शुद्धता के साथ हमें भगवती की भक्ति प्राप्त होगी, भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि हम तामसिक भोजन जैसे रूटीन में हम भोजन करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा मन भक्ति में नहीं लगेगा। उपवास को दूसरे शब्दों में भी हम देखते हैं। उप का अर्थ होता है समीप, वास का होता है अर्थ किसी के, उसके, हे भगवती आप हमारे समीप वास करें। हे माता रानी, हम हमारे ऊपर आप समीप रह करके शुभ आशीर्वाद प्रदान करना। एक तो हमने आपका खान-पान शुद्ध रखा आपकी भक्ति करने के लिए, और दूसरा आप हमारे समीप रह करके वास करना। और आपने अब बहुत ज़रूरी बात पूछी थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी लोग दर्शक व्यूज़ देख रहे हैं उनको बताऊँगा। जैसे आपने कहा कि कौन सा व्रत रखना चाहिए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि यदि आपने पहला व्रत रख लिया, व्रत तो वैसे 9 के 9 रखने चाहिए, लेकिन यदि आपने पहला व्रत रख लिया, कुछ लोग पहला व्रत रखते हैं, कुछ लोग लास्ट में रख देते हैं। कुछ लोग दुर्गा अष्टमी को पूजा करते हैं, कंजक पूजन, कुछ लोग दुर्गा नवमी को, नवमी के दिन पूजन करते हैं। यदि पहला व्रत रख दिया, बाकी लास्ट वाला व्रत आप रख सकते हैं। सप्तमी के दिन भी रख सकते हैं, अष्टमी के दिन भी रख सकते हैं। यदि नवमी पूजा करनी है तो अष्टमी के दिन रखिए, और यदि अष्टमी की पूजा करनी है तो सप्तमी तक आप व्रत रख सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे शास्त्रों में तो ये विधान है कि नव दुर्गा का 9 के 9 दिन ही व्रत रखना चाहिए, तभी आपके ऊपर कृपा प्रदान होगी। 9 का अर्थ और भी मैं आपको बताता हूँ। 9 का अंक हमारे सनातन पद्धति में पूर्ण माना गया है। 9 मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। 9 का अंक पूर्ण अंक है। जैसे कि नक्षत्र 27 हैं, 2 और 7 उसका टोटल 9 है। हम भगवान की माला का जप करते हैं 108 मनकों से, तो 108 का पूरा अर्थ होता है 9। बच्चा माँ के गर्भ में रहता है 9 महीने, 9 ग्रह हैं, तो 9 क्या है? 9 नव दुर्गा भगवती का पहला दिन शैलपुत्री का है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ऐसे कर करके 9 का अर्थ, 9 का अंक पूर्ण रूप से माना गया है। तो भगवती की जो उपासना करता है इन नवरात्रों में, उसको बहुत लाभ मिलता है। अच्छा, जैसे कि लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं कि नया वस्तु खरीदेंगे, नया वाहन खरीदेंगे, कौन से दिन जो हैं वाहन के लिए बढ़ेंगे, या कैसे लोग खरीद कर सकते हैं, क्या उसकी विशेषता? देखिए, जैसे कि 15 दिन पितृपक्ष चल रहा था। पितृपक्ष में कुछ लोग, आपके चैनल पे हमने पहले भी बताया था कि पितृपक्ष में कोई चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी। जैसे शुभ कार्य उसमें वर्जित किए गए हैं कि वो उसमें पितृपक्ष चल रहा है, पितरों के निमित्त हम करते हैं। अब जैसे कि 9 नवरात्रि चलेंगे, तो उसमें क्या है कि आप नए वाहन खरीद सकते हैं। आप भूमि से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो इस दौरान आप खरीद सकते हैं। नए वस्त्र खरीद सकते हैं। बच्चे कहीं एडमिशन कराना चाहते हैं, बहुत बच्चों का प्रश्न था कि वो एडमिशन नवरात्रों में कराना चाहते हैं, तो इस दौरान खरीद सकते हैं। मतलब हर तरह से शुभ ही है। तो नवरात्रे किसी भी रूप में आपको अच्छे के लिए ही प्रेरणा देती है। जैसे कोई शुभ मुहूर्त घर में किसी ने एंट्री करनी हो, तो कोई दिन खास तो नहीं रहता है? देखिए, नवरात्रों का मैं जैसे पहले बताया कि 9 के 9 दिन माँ भगवती को रिप्रेजेंट करते हैं, 9 के 9 दिन ही शुभ हैं। तो आप विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा है
तो इस दौरान तो अच्छा ही है। और सबसे सिद्ध मुहूर्त भी मैं बता देता हूँ, विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन 2 तारीख को, 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा है, उस दिन भी बहुत सिद्ध मुहूर्त है। उस दिन भी कुछ लोग वाहन खरीदना चाहें वाहन खरीद सकते हैं, नए घर में एंट्री करना चाहें एंट्री कर सकते हैं। तो साल में कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं, अक्षय तृतीया हुई, विजयदशमी हुई, नवरात्रे हुए, तो ये सिद्ध मुहूर्त कहे गए। ਸਰ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? देखिए ऐसा है जी, नवरात्रों में जैसे कि 22 सितंबर को नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। हाँ जी। तो पहला दिन क्या है कि शैलपुत्री का दिन है। तो इस दिन घट स्थापना करनी है। घट स्थापना कौन से समय करनी है? घट अर्थात घड़े को बोलते हैं, कलश को बोलते हैं। एक मिट्टी का कलश घर पे लेके आना है, उसके ऊपर उसके बीच गंगा जल, जल घर का जल, और अक्षत चावल जिसको बोलते हैं, कुमकुम, रोली, और 9 गांठें हल्दी की, 9 साबुत सुपारी, थोड़ी सी सरसों, 9 सिक्के, और एक 9 पत्ते आम के, उसके साथ उसको ढकना है। और साथ में एक नारियल जिसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा लपेट करके, मौली के साथ लपेट करके, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपके घर के मंदिर के ईशान कोण में आपने स्थापित करना है। लास्ट वाले दिन, उस प्रतिदिन आपने घट स्थापना की या प्रतिदिन आपने वहाँ पे पाठ करना है। लास्ट वाले दिन जैसे साबुत सुपारी हुई, 9 सिक्के हुए और हल्दी की गांठें हुई, उन सभी को निकाल करके एक लाल कपड़ा जो आपने नारियल के ऊपर बांधा हुआ है उसमें लपेट करके अपने कैश बॉक्स में रखना है। इसका अर्थ है वृद्धि का कारक। और साथ में खेतरी बीजनी है, जौ बीजने हैं। जौ धन धान्य का प्रतीक है, वृद्धि का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। हमारे घर में, हमारे व्यापार में इतनी वृद्धि हो, हमारी बुद्धि में इतनी वृद्धि हो। हमारी बुद्धि में वृद्धि कौन सी? सात्विकता की, पॉजिटिविटी की। हम लोगों के बारे में सकारात्मक सोचें, अच्छा बोलें। इस चीज़ का प्रतीक है, वृद्धि का प्रतीक जौ है। और तीसरा, अखंड ज्योत देसी घी की जगानी चाहिए। 9 के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और साथ ही उपवास रखने चाहिए। और प्रतिदिन माँ भगवती के नवारण मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही आसान मंत्र है, लेकिन पवित्रता के साथ। इसमें 3 बीज मंत्र आते हैं, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ओम ऐं, जो ऐं है वो माँ सरस्वती को रिप्रेजेंट करता है। ह्रीम है वो माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, और जो क्लीम है वो माँ कालिका को रिप्रेजेंट करता है। सरस्वती, माँ कालिका और माँ लक्ष्मी से माँ दुर्गा का ये पूर्ण मंत्र बन जाता है। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। लाल वस्त्रों का आसन होना चाहिए, लाल वस्त्र खुद धारण करने चाहिए। कमल गट्टे की माला अथवा रुद्राक्ष की माला से भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन पवित्रता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपके घर पर इतनी कृपा प्रदान होगी, आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, इस बार माता रानी गज के ऊपर आ रही है, गज अर्थात हाथी के ऊपर। तो धन धान्य की वृद्धि करने के लिए आ रही है माता रानी का ये स्वरूप की आप पूजा अर्चना करेंगे, आपके घर में बहुत खुशहाली आएगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं पंडित दिनेश पांडे, पुजारी नवदुर्गा माता मंदिर सराबा नगर। ਸਰ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? अभी 21 सितंबर 2025 तक पूरे दिन श्राद्ध ही माना जाएगा। कई लोगों के मन में होता है कि दोपहर तक है, शाम तक है, या कब स्टार्ट होगा नवरात्र। तो सुबह सूर्योदय कालीन से ही नवरात्र का स्टार्ट होता है, तिथियां प्रारंभ होती हैं। तो 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से नवरात्र, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इसमें देवी भगवती का जो आगमन हो रहा है, जो वाहन है वो गज है, हाथी है। बहुत ही शुभ माना जाता है, लाभकारी होता है। धन, वैभव, यश, विद्या और कार्य की सिद्धि मानी जाती है। देवी भगवती जब जब गज पे सवार होके अपने भक्तों के मध्य आती हैं,
तो वो सदैव सुख शांति समृद्धि धन वैभव को प्रदान करने वाली होती हैं। देवी भगवती की जो पूजा और अर्चना है वो सोमवार 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो जाएगा। देवी भगवती को नवरात्र में मंदिर हो या फिर घर हो, तो देवी भगवती को कभी भी अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि व्रत होते हैं तो इसलिए व्रत की सामग्रियों का ही भोग लगाना चाहिए। देवी भगवती को विशेष करके गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं, यानी कि लाल रंग का जो फूल होता है गुड़हल का, देवी भगवती को बहुत प्रिय है। तो पूजा अर्चना, कलश स्थापन, देवी भगवती का कलश स्थापन, खेतरी बीजना और एक सुंदर भाव के साथ जो भक्त हैं वो देवी भगवती का पूजन करते हैं और नवरात्र प्रारंभ करते हैं। नवरात्र प्रारंभ करने का भाव ये है कि देवी भगवती को प्रसन्न करना, देवी भगवती के आशीर्वाद को प्राप्त करना। तो जो जिस भाव से भगवान को भगवती को भजता है वो उस भाव के साथ भगवान उसको दर्शन देते हैं, उसके कार्य को सिद्ध करते हैं। बड़ी और गहरी बात यह है इस शारदीय नवरात्र 2025 में कि एक नवरात्र वृद्धि को प्राप्त है, यानी कि इस बार 9 रात्र नहीं है 10 रात है। जो चौथा नवरात्र है माँ भगवती कूष्मांडा का, वो वृद्धि को प्राप्त है, यानी कि 2 दिन है। तो इसमें देवी भगवती का जो चतुर्थ नवरात्र है वो वृद्धि को प्राप्त होता है, तो इसलिए ये नवरात्र एक दिन बढ़ जाता है। वैसे जो नवरात्र वृद्धि को प्राप्त होते हैं वो बहुत ही शुभकारी, लाभकारी और आशीर्वाद को प्रदान करने वाले होते हैं और देवी भगवती की प्रसन्नता भी मानते हैं। हम कहीं भी ठहरते हैं यदि अधिक, तो विशेष करके प्रसन्नता में ही ठहरते हैं। बात भगवती की कर रहे हैं, कहीं हम जैसे व्यक्ति होते हैं वो कहीं और उलझनों में भी रुक जाते हैं, लेकिन देवी भगवती के पास कोई ऐसा उलझन नहीं है, उलझन उनसे बहुत दूर है, तो देवी भगवती से प्रसन्नता में रुकती है। तो सब बस कैसे रखनी चाहिए, क्या उसमें खाना चाहिए? जैसे तो लोग बोलते हैं कि जिसने पहले व्रत रख लिया पहले दिन, तो वो सारे ही रखने पड़ते हैं, उसको क्या इसकी विधि नहीं, ये तो अपने शक्ति और श्रद्धा पे विशेष करके डिपेंड करता है। कुछ व्यक्ति भक्त हैं जो पहला और आखिरी का व्रत रखते हैं, अष्टमी रख लेते हैं, तो कुछ भक्त नवमी रख लेते हैं, पहला और आखिरी रख लेते हैं। पर कुछ भक्त ऐसे हैं जो पूरे के पूरे ही नवरात्र रखते हैं, तो उनको 9 दिन नहीं रखना है, इस बार उनको 10 दिन रखना है, क्योंकि एक नवरात्र वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, तो इस बार जो नवरात्र का व्रत होगा वो 10 दिन का होगा। सबसे बड़ी गहरी बात। दूसरी बात, देवी भगवती को नमक का भोग नहीं लगाते हैं, अन्न का भोग नहीं लगाते, और खुद भी जो व्रत हैं, जो व्रती हैं, वो नमक और अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। उपवास का मतलब होता है, बहुत बड़ी बात है, भगवान का सानिध्य। उप मतलब होता है नारायण, वास मतलब होता है नारायण के पास, मतलब अपने आप को भगवान के सानिध्य समझना है, भगवान के संयमित रहना है। अगर हम व्रत की बात करें तो संयमित रहना है, अपने आप को मतलब विशेष किसी चीज की लालसा नहीं है, जो अपने को जरूरत हुई उतना हमने ग्रहण कर लिया और भगवान के करीब रहे। क्या है, मेरा उपवास है, यानी कि भगवती के निमित्त आज में मेरा व्रत है, ऐसा है। तो यही जो प्रेम है वही व्यक्ति के कल्याण का कारक भी है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये आप और हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम कभी गणपति महोत्सव के करके हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, कभी नवरात्र के करके करते हैं, कभी हम शिवरात्रि के करके करते हैं, कभी हम कार्तिक, अभी महीना आ रहा है, कार्तिक के करके करते हैं, और कभी हम श्रावण के करके करते हैं, कभी हम चैत्र मास में नवरात्र, कभी गुप्त नवरात्रों को भी करके हम भगवान का चिंतन करते हैं। सबसे बड़ी और गहरी बात है, ये हमें कभी भी भटकने नहीं देता है, यानी कि सदमार्ग से आपको कभी भी कुमार्ग पे नहीं जाने देता है। क्योंकि जो घास फूस उगते हैं वो घास फूस खाली जगहों पे उगते हैं, यानी जो कुछ नहीं कर रहा है, खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन आप तो पहले से ही बिजी हैं, हम पहले से बिजी हैं, हमें मंदिर आना है। अगर हमें कोई बेवजह कहीं पे 2 मिनट भी रोक ले तो हमें ये पता है कि मुझे मंदिर जाना है, हमारी सेवा वहाँ पे लगी हुई है, तो समय से पहुँचना है।
आप हैं, हम हैं, तो हमें समय से अपनी जगह पे पहुंचना है, तो हम किसी भी विवाद में या उलझनों में नहीं जाते। जैसे जौ बीजे जाते हैं उनकी क्या मान्यता है, और जैसे दसवीं आपने बोला कि 10 नवरात्र हैं, तो 10वीं और विजयदशमी कब मनाते हैं? हाँ, सबसे बड़ी बात है, जो हम खेतरी बीजते हैं, जौ बीजते हैं, जौ का बहुत बड़ा महात्म्य है। जो हम जौ बीजते हैं, खेतरी बीजते हैं, वो खेतरी भगवती के, जो श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती, माँ भगवती, वैष्णो मैया हैं, उनके आशीर्वाद की खेतरी होती है। धन को देने वाली, वैभव को देने वाली, घर में सुख संपदा शांति को बरसाने वाली खेतरी होती है। जैसे हम खेती पूछते हैं, उसमें से जौ निकलते हैं, धान निकलते हैं, गेहूं निकलते हैं, मक्का निकलती है, जैसी खेती करते हैं। तो जो अभी हम भगवती नवरात्र में हम जो खेती बीजते हैं, वो धन की होती है, वैभव की होती है, सुख की होती है, समृद्धि की होती है, और आरोग्यता प्रदान करने वाली होती है। यानी देवी भगवती आरोग्यता को भी प्रदान करती हैं। जो कोई व्यक्ति हो, रोगी हो, उसको निरोगी करने वाली होती हैं, मनवांछित फल प्रदान करने वाली होती हैं। तो एक तो खेती का विशेष ये महात्म्य है। दूसरा, आपने कहा कि जो 10 दिन का नवरात्र है, विजयदशमी, विजयदशमी में विशेष करके कहते हैं कि साल भर में कुछ स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। जैसे अक्षय तृतीया हो गई, विजयदशमी हो गया, बसंत पंचमी हो गई। ऐसे ही बहुत जो कुछ तिथियां हैं, वो अपने आप में स्वयं सिद्ध होती है। उसमें विशेष करके विजयदशमी, विजयदशमी के दिन विजय, यानी विजयदशमी यानी कि विजय को प्राप्त करना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजयदशमी का पूजन किया था, इसीलिए उनको विजय प्राप्त हुआ था, इसलिए विजयदशमी भी उसका नाम पड़ा, यानी कि विजय प्राप्त करना। इस दिन शस्त्रों की भी पूजा करते हैं लोग, शस्त्रों की भी खरीदारी करते हैं। दूसरी बात, भूमि, भवन, वाहन का भी पूजन करते हैं, सदैव हमें विजय दिलाने वाले हों। तो ये विशेष रूप से भगवती देवी का पूजन करने का और लाभ उठाने का महत्व है। सबसे बड़ी बात, गहरी बात ये है कि देवी भगवती का इसमें अलग अलग तरीके से पूजन करते हैं। जैसे देवी भगवती को चुन्नी बहुत प्रिय है, भगवती को श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो ये सारी चीज़ें, यदि हम भगवती को लेके साड़ी चढ़ाते हैं, देवी भगवती साड़ी पहनती हैं, तो साड़ी चढ़ाते हैं, भगवती देवी को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, तो उससे हमेशा ही सौभाग्य अटल रहता है, सौभाग्य को प्रदान करने वाला होता है। पुरुष भी चढ़ा सकता है भगवती को, उससे उसकी कई बार जैसे विवाह में रुकावटें होती हैं, उसकी रुकावटें दूर हो जाती हैं और वैवाहिक जीवन सुखी होता है। तो इसलिए देवी भगवती की विशेष रूप से कहते हैं, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कहते हैं भगवान को हम जैसे जैसे मन से, जैसे जैसे भाव से भजेंगे, वैसे वैसे भगवान आपको फल देते रहेंगे।